अस्सलाम वालेकुम और आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। K21 न्यूज़ पे T20 वर्ल्ड कप के हवाले से स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और साथ ही हमारे तबसरे और तज्ज़िये भी जारी हैं। गो कि आज मैच का दिन नहीं है, मैच एक दिन के वक्फे के बाद और खेला जाएगा, यानी कि इतवार के दिन जो है वो फाइनल मुतवक्के है और पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। इस चीज़ का तयन अब हो चुका है। इससे पहले जो सेमीफाइनल खेला गया गुज़िश्ता रोज़, उसमें भारत को इबरतनाक शिकस्त इंग्लैंड के हाथों हुई है, जिसके ऊपर प्रोग्राम में कल तफसीलन गुफ्तगू हुई है। और उससे पहले पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड को बासानी शिकस्त दी और दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट का जो फाइनल तक का सफ़र है वो कैसे तय किया, इस हवाले से कुछ गुफ्तगू हमारी गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में हुई है और कुछ के ऊपर आज बात होगी। और आजकल जो तबसरे और तज्जिए सोशल मीडिया पर हो रहे हैं उसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। आपके जो सवालात हम तक पहुँच रहे हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करना बेहद ज़रूरी है। तो आज जो ये मौका हमें मैसर आया है, इसमें कोशिश ये करेंगे कि आज आपके जो सवालात हमें भेजे गए हैं या जो कुछ लिखा जा रहा है या जो कुछ ख़बरों के ज़रिए हम तक पहुँच रहा है उसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। फ़ाइनल से पहले की तैयारियों के हवाले से बात कर ली जाए और साथ ही ये कि फ़ाइनल वाले दिन के हवाले से बहुत सारी इतलात आ रही हैं जिसमें बारिश की तवक्को की जा रही है। महकमा मौसमियात, जो कि हमारे इदारे महकमा मौसमियात से अक्सर मुख्तलिफ है, उनकी पेशगोई ये है कि 90% इम्कानात हैं कि मेलबर्न में बारिश हो जाए। और इस वक्त कुछ देर पहले तक की जो इतलात थी मौसम के हवाले से जो हमें ख़बरें मिली हैं उसके मुताबिक भी इस वक्त वहाँ पर बारिश जारी है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में यकीनन बारिश जो है वो खेल को मुतासर कर सकती है, लेकिन उसके लिए जो टूर्नामेंट का फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा तरतीब दिया गया है कि एक दिन का और मज़ीद खेल के लिए मख्तस किया गया है कि अगर इतवार को मैच मुकम्मल ना हो सका तो शायद अगले दिन तक जो है वो बात जा सकती है। लेकिन आगे तवातुर के साथ क्योंकि बारिश की पेशगोई है तो यकीनन ये जो है वो मामला थोड़ा सा खटाई में पड़ सकता है। बहरहाल इस हवाले से गुफ्तगू करनी हो, साथ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आपके सवालात हैं इसके ऊपर प्रोग्राम में आज तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, बिला ताख़ीर उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो आज हमारे मौजूद मेहमान हैं, एक दफ़ा फिर हमारे पैनल में तज्जियाकार हैं, तबसरा करते हैं। बहुत खूबसूरत बात अब तक उन्होंने की है इस वर्ल्ड कप में, जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से और टीम्स के हवाले से और तमाम मामलात का जायज़ा लिया है बखूबी। जनाब जमील अहमद साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश जमील भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान आरिफ वहीद साहब, जो इस पूरी ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और बड़ा अच्छा तबसरा और तज्जिया कर रहे हैं और बहुत सारे सवालात आरिफ वहीद साहब के लिए भी मेरे पास हैं, मैं आज उनकी खिदमत में रखूँगा। लेकिन पहले उन्हें खुशामदीद, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जनाब, क्रिकेट के हवाले से तो हमारी बात हो गई, अब ज़रा सोशल मीडिया का जो है वो तस्करा करना ज़रूरी है और वो बहुत सारे पैगामात आ रहे हैं। अच्छा, हम क्योंकि कोशिश ये रही है हमेशा से पहले दिन से ही कि खेल के हवाले से बात की जाए, और जैसे आरिफ भाई अक्सर ये कहा करते हैं कि हम लोग क्रिकेट लवर हैं और क्रिकेट के एनालिस्ट हैं, क्रिकेट को एनालाइज करते हैं। हम किसी टीम के सपोर्टर फॉलोअर नहीं हैं। वो कि पाकिस्तान से क्योंकि ताल्लुक़ है, हमारा मुल्क है, तो हम उससे एक जज्बाती लगाव रखते हैं, लेकिन बात हमें दरमियानी ही करनी है। तो जनाब, अब सोशल मीडिया का जैसे मैंने यहाँ पे तस्करा किया तो आगाज़ में एक जो ख़बर नज़र से गुजरी है उसमें एक पाकिस्तानी मायानाज फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, वही फरमाते हैं कि ये जो तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं ये टीम को सिर्फ तनकीद का निशाना बनाना ही महज इनका हदफ है और शायद इसी बात के ये पैसे लेते हैं। तो यहाँ से मैं चाहूँगा ज़रा ये ख़बर है, गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए, फिर दीगर ख़बरें आपके साथ शेयर करता हूँ। जी बिस्मिल्लाह। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ना, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज्जत दी है, यकीनन, वो बड़ा मकाम दिया है और बहुत कम उम्री के अंदर जी जो है ना जी, वो ऐसे ही उस मकाम के ऊपर है कि जहाँ पहुँचने के लिए बहुत अरसा लगता है लोगों को ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि मेरी मतलब ज़िंदगी का तजर्बा ये कहता है कि अगर आपके ऊपर तामीरी तनकीद हो रही है ना जी, तो उससे अपनी इसलाह करें आप, बिल्कुल सही, ना कि जो है नाकदीन को जवाब दें या मतलब इस तरह की कोई। भाई ठीक है, वो जो लोग बातें कर रहे हैं ना उन्होंने भी क्रिकेट खेली हुई है, जी सीनियर जी, है ना, लेकिन जब आपने अच्छा किया तो उन्होंने आपको अच्छा भी किया और सराहा भी है आपको ना। तो अगर किसी जाहिर है कारकर्दगी के ऊपर अगर कोई बात उन्होंने की है तो आपको तो सोशल मीडिया हो या जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया हो, जी, आपको इसका किसी भी चीज का जवाब देना ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, समझे ना। आपको तो अपनी पूरी तवज्जो वर्ल्ड कप तक, बिल्कुल ठीक है, वर्ल्ड कप के ऊपर रखनी है। जी और जब आप जो है ना जीत के हर चीज का जवाब खुद मिल जाता है, जी, ना कि आप जवाब दें।
अगर आप वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे तो आप मुझे बताएं कि जितने भी लोग हैं वो यही कहेंगे ना कि यार इन्होंने हमारी राय बदल दी। बिल्कुल ठीक हम इनके बारे में ये कहते थे, हम ये कहते थे, हम ये कहते थे, लेकिन इन्होंने आखिर के 2-3 मैचों के अंदर जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई तो हमारी राय अक्सर जो है वो बदल गई। ये असल में जो है ना बुनियादी चीज है कि आप अपनी कारकर्दगी से, अपनी बॉलिंग से, अपनी बैटिंग से जवाब दें, ना कि जो है ना ये सोशल मीडिया के ऊपर आके या इस तरह की मेन स्ट्रीम के ऊपर आके और जो है ना जवाब दें। फाइनल में अभी आप पहुंच गए, फाइनल अभी जीते नहीं है, फोकस इनका जो है ना उसी चीज पर होना चाहिए। और मैंने कहीं, आपने शाहीन शाह अफरीदी का जिक्र किया, मैंने कहीं कप्तान साहब का भी जो है ना देखा है कि उन्होंने भी मतलब ये कि इस तरह की कुछ बातें जो है ना की हैं जो कि नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आप अच्छा खेलोगे तो आपको सर पे बिठाएंगे, ठीक है ना। अगर आपकी कारकर्दगी, हमारी दिली वाबस्तगी है ना जी, अभी पाकिस्तानी है, दिली वाबस्तगी है, टीम खराब खेलती है तो लोग खाना नहीं खाते, लोग टीवी तोड़ देते हैं, लोग जो है ना मतलब अपनी मसरूफियात तर्क कर, मतलब उनका हाल क्या होता है वो तो मतलब ये। तो अगर जब वो टीम अगर जीत रही है तो वो जाहिर है उनको जो खुशियां और वो मिल रही हैं। एक जुमला और इसमें शामिल करना चाहूंगा, जरा इसके ऊपर भी राय दीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ बैठकर, जैसे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया तामीरी तनकीद, ये तो शायद लफ्ज थोड़ा सा इनके लिए सकील होगा, शायद ना समझ सकें, बच्चे हैं अभी, लेकिन ये कि ये बड़े खुशनसीब हैं इस मामले में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर निस्बतन जो तनकीद जितने भी प्रोग्राम्स में की जाती है वो बहुत ज़्यादा तामीराती होती है, वो खामियों की निशानदही की जाती है, वो आपको परफॉर्मेंस बेहतर बनाने की तरफ माइल करने के लिए होती है। और अमूमन जितने भी प्रोग्राम्स नज़र से गुजरे हैं, सिर्फ इसी प्रोग्राम में नहीं, सब में ये बात मैंने नोट की है। अब मवाजना करना है भारत में, जहाँ पर तनकीद इस नोयत की होती है कि वो ज़ाती हमले करना शुरू कर देते हैं, तो ये इस मामले में ब्लेस्ड नहीं है कि इनके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो उनके सिर्फ खेल की हद तक महदूद है। अब आप ज़रा बताइए कि जो कुछ नज़र से गुजर रहा है इस वक्त जो सोशल मीडिया पे और जो प्रोग्राम जो भारत के क्योंकि यहाँ पे नहीं आते, जो हम देख रहे हैं, उसमें किस किस किस्म की बातें हो रही हैं, क्या क्या तकाजे वो अपने हुकूमत से कर रहे हैं टीम को हटाने के लिए, ये भी तो ज़रा फरमाइए। देखें, सोशल मीडिया भरा पड़ा है जी, और जिस तरह उन्होंने इंडियन खिलाड़ियों पर तनकीद की है और जिस तरह उन्होंने रोहित शर्मा को कहा कि आप स्टेप डाउन हो जाए, आप कप्तानी छोड़ें, और जो है ना, और ये उन्होंने जो लड़के रिजर्व में, उन्होंने कहा कि केएल राहुल जो है ना वो छोटी टीमों के खिलाफ रन करते हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ रन नहीं करते। रोहित शर्मा ने पूरा टूर्नामेंट जो है ना फ्लॉप खेला है कि अब हमें नए ओपनर की जरूरत है। उन्होंने जो है ना ईश्वन का कहा है कि इनको भी तब्दील किया जाए, मतलब 4-5 खिलाड़ी उन्होंने मतलब कहा है कि अब इनकी क्रिकेट जो है ना मतलब खत्म हो गई है और अब इनकी जगह पर जो है ना नए खिलाड़ी लाए जाए, नया कायद लाया जाए। और जो है इतना बड़ा ये मुल्क है और इसके अंदर पीएसएल, उनका कहना ये है कि हमारी क्रिकेट को तबाह जो है पीएसएल ने किया है। 4 महीने का मतलब लड़कों को मतलब वो नहीं कहने लगा, आपने 50-60 लड़कों का पूल तो तैयार कर लिया है, लेकिन जिस अंदाज में आपने ये जो सिलेक्शन करके और वो टीम वहां पर भेजी है उसकी कारकर्दगी जो है ना वो बहुत खराब रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो भी तो उस तनकीद को बर्दाश्त कर रहे हैं जी। आपके पास तो कोई वो अगर कारकर्दगी के ऊपर हम आ जाए ना, अगर आज भी आ जाए तो आप ये क्यों भूल जाते हैं यार कि अगर जो है साउथ अफ्रीका जो है वो नेदरलैंड को जो है ना हरा देता तो आप कहाँ खड़े होते? फिर क्या बात है, आप ये बातें करते फिर उस वक्त नहीं करते ना। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि मतलब एक मौजज़ा कहूंगा मैं उसको, ये मौजज़ा है कि हाँ नेदरलैंड अगर मतलब वो देखे ना, एक ऑस्ट्रेलिया भी है ना जो दिफाई चैंपियन था जिसके 7 पॉइंट है, आपसे ज्यादा पॉइंट है और वो बाहर बैठा हुआ है ना अपने। अब उनको भी तो मतलब अपने मतलब जाहिर है होम ग्राउंड पे होम क्राउड के सामने शर्मिंदगी का सामना है ना, लेकिन एक चूंकि महज़िब कौम है तो वो इस तरह की कोई वहां पर आपको बातें या वो, इसी तरह न्यूजीलैंड भी बाहर हुआ है, पिछली दफा फाइनल खेला था वो भी बाहर हुआ है। तो हमें जो है ना देखना चाहिए और सीखना चाहिए दूसरों से, ना कि अब मिसाल के तौर पर आप वहां के, आपको तो देखिए जो सही लोग होते हैं ना वो ये कहते हैं कि खिलाड़ियों को सोशल मीडिया देखना ही नहीं चाहिए। जब तक ये टूर्नामेंट चल रहा है ना वो उनको अपनी कारकर्दगी हमेशा जवाब अपनी कारकर्दगी से सबके जमाने जो ना बंद हो जाएंगे। यही जो टीम अगर ये जीत कर आती है वर्ल्ड कप, तो आप मुझे बताएं ना जो लोग वो कर रहे हैं वही लोग जो है ना ढोल बजा रहे होंगे, शादियां बजा रहे होंगे कि जनाब देखिए जी पाकिस्तान हमने तनकीद जरूर की थी लेकिन आज हम इनकी तारीफ कर रहे हैं
क्योंकि इन्होंने हमारी सोच बदल दी, हमारी राय बदल दी अपनी कारकर्दगी से। बुनियादी चीज जो है वो कारकर्दगी होती है, और तमाम खिलाड़ियों को, पाकिस्तान की पूरी टीम को अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। आरिफ साहब, आपके लिए भी एक सवाल है। खबर सोशल मीडिया के जरिए, आज का मौजूद गुफ्तगू सोशल मीडिया क्योंकि है, तो सोशल मीडिया के जरिए और खबरों के जरिए जो इत्तलात हम तक पहुंची हैं, हमारे नुमाइंदे ने जो हमें बताया है वो ये कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनफ्स नफीस वहाँ पर खुद मौजूद हैं, और माजी में जो अजीम कारकर्दगी उनकी वर्ल्ड कप में, शायद ये जनरेशन इससे नहीं वाकिफ़ होगी कि वर्ल्ड कप 92 में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। बहरहाल आखिर का जो इख्तितामी कैच जिसके ऊपर मैच का इख्तिताम हुआ वर्ल्ड कप की फतह पे, उसको पकड़ने में ज़रूर उनका हाथ था, लेकिन क्योंकि बल्लेबाज की हैसियत से वो खेला करते थे, तो जो कारकर्दगी है उसका मैं यहाँ पे तस्करा जमील भाई से कहूँगा ज़रा कर दीजिए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। लेकिन वो अपनी माहिराना राय देने के लिए यहाँ से ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया गए और टीम को बता रहे हैं कि 92 में उन्होंने क्या तीर मारा था जिससे वो वर्ल्ड कप जीते थे। ये सूरत हाल है, ज़रा इसके ऊपर तबसरा कर दीजिए जी। चलें, शुक्रिया यासिर साहब। तो सबसे पहले तो ये होगा, ये जिन तनकीद करने वालों पे ये तनकीद कर रहे हैं, तो इन्हीं की मॉरली सपोर्ट की वजह से, इन्हीं की तारीफ़ी को वजह से आज ये सब लोग स्टार बनते हैं। बिल्कुल। ये क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि जो हमें जो है खुशियां कम देती है और गम ज़्यादा देती है। और ये कौम जो है क्रिकेट की वजह से गम ज़्यादा सहती है, खुशी कम सहती है। मगर उस जो गम के माहौल में ये कौम ही होती है और ये मीडिया ही होता है, ये सारे तनकीद करने वाले होते हैं जो कौम को सपोर्ट करते हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं और उनको मोरल को बुलंद रखते हैं। तो ये कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो रमीज़ आजा की उनकी मैनेजमेंट हो, कुछ भी, कोई 100% किसी की नहीं होती है, हर चीज़ की खामियां होती हैं। हम इनसे यही सवाल कर लें टीम करने वालों से, जैसे इन्होंने इनके स्टेटमेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या आप परफॉर्मेंस देते हैं? तो क्या आप हर शोबे में परफॉर्मेंस देते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा ही। क्या आप खेल के जो है मैच के सारे सेशन अच्छे खेलते हैं क्या? बिल्कुल। वो चंद एक अच्छे सेशन खेलते हैं जिसकी वजह से एक टीम जो है विन करती है, मगर बाकी जो जितने भी सेशन होते हैं जिसमें ये नाकाम होते हैं, मगर उनको हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उनको एक सपोर्ट करते हैं। मगर ये मैं समझता हूँ जिस तरीके से ये शाहीन अफरीदी का जो बयान आया, एक तो एक उनको सोशल मीडिया से दूर होना चाहिए। ये चीज़ें जो है टीम को आउट ऑफ फोकस कर देती हैं। और मैं समझता हूँ, हमेशा से कहता हूँ कि खिलाड़ी से ज़्यादा ये मैनेजमेंट का कसूर है। ये मैनेजमेंट का काम होता है कि उनको सोशल मीडिया से रखें। कहाँ तो पाकिस्तान का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, ये PCB का, ये इन खिलाड़ियों की काउंसलिंग क्यों नहीं करता कि इस अहम मौके पर इस तरह के बयान में, जब आप अभी तक सिर्फ एक ही मैच आप देखें कि जो अच्छी कारकर्दगी से आप जीते हैं और आपने एक बड़े मैच की तरफ जा रहे हैं और आपने एक वर्ल्ड कप जीतना है, आप उसकी तरफ फोकस करें बजाय इसके कि इन चीज़ों की तरफ आएँ। तो ये बहुत, मैं समझता हूँ कि ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है। इनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि ये किस किस्म के बयान दिए जाते हैं। और क्या खिलाड़ी हमारे इतने आज़ाद हैं कि किसी वक्त भी कोई बयान दाग दें, किसी भी अहम मौके पे, जब कौम जो है, अब 20 दिन जो है जब ये टूर्नामेंट चलता रहा, पूरी कौम दबाव में थी, तो कौम ही सपोर्ट कर रही थी, तो एक दिन के मैच से इस कौम से ये जो है इस दबाव से बाहर आई। तो ये चूंकि एक कौम का जो है ये पैशन है, ये क्रिकेट जो है हमारा पैशन है, हमारी प्राइड है। जो हमारी प्राइड को जब डैमेज करेगा तो इस तरह ही की बातें होंगी। तो इस प्राइड को भी, इनको भी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और हमारे को भी। और ये यकीनन हमारे हीरोज़ हैं और अपने खेल से ज़्यादा बेहतर ये जो है अपना इसका जवाब दे सकते हैं बजाय इसके सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया के जरिए जवाब दें। अब सूरत हाल ये कि ये तनकीद बर्दाश्त करना, शायद ये मैसेज दिया गया है या शायद ये बेसिक जो ट्रेनिंग है, वैसे जिस चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए, हमारा इख्तिलाफ हमेशा से ये रहा है कि उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ट्रेनिंग ये दी जाती है कि चेयरमैन जनाब वाला खुद बैठता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ी मुश्किल से और फिर कहता है जी मैं तनकीद नहीं सुनूंगा, मैं उल्ट सवाल नहीं सुनूंगा, मतलब कि मेरी मर्ज़ी के सवाल करोगे तो जवाब दूंगा, वरना मैं उसको जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता। यही बात शायद प्लेयर्स को समझाई जा रही है जो ये गलतियां कर रहे हैं और बाद में फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती है जब टीम से ड्रॉप होते हैं और फिर वापस मीडिया का सहारा लेते हैं, फिर ये मैसेजेस भेजते हैं कि खुदारा प्रोग्राम के ज़रिए हमारे बारे में बात की जाए। ये सारा सिलसिला आप और हम सब देखते आए हैं। बहरहाल तो ये सब कुछ बताया जा रहा है। फिर वो एक और ख़बर जो नज़र से गुजरी वो ये तैयारियों के हवाले से मैं पढ़ रहा था कि वो जो मैनेजमेंट के जो लोग बैठे हैं, जो कोच हैं, वो जनाब अच्छी बात है, लड़कों को कहते हैं कि वो जो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। अब ये भी बता रहे हैं कि वो रोज़े रखना शुरू कर दें और ये करना शुरू कर दें। तो ये माइंडसेट क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस पर तबसरा किया जाए, क्योंकि लोग हमारे ज़रा जज्बाती हैं, इन मामलात को ज़रा दूसरी तरफ ले जाते हैं। लेकिन ये जो होता है, जैसा भी मैं देख रहा था उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें कह रहे थे जी अल्लाह की मर्ज़ी को कोई नहीं बदल सकता और ये नहीं हो सकता और अल्लाह की मर्ज़ी पे तो आपको भी यकीन नहीं है और ये नहीं है, और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो क्या मैनेजमेंट में वाकई ऐसे संजीदा लोग आ जाएंगे वर्ल्ड कप के बाद, और अगर आप जीत जाते हैं तो यकीनन फिर आप हम ये कहा जाता है फिर 10 साल 20 साल के लिए आप भूल जाएं, फिर आप इनको हटा सकते हैं। फरमाइए। देखिए, असल में बहैसियत मुसलमान जो है ना, हम तमाम लोगों का जो है ना इस पर तो खैर बहरहाल
ईमान है बिल्कुल कि जो है क्या कहते हैं दुआएं जो है वो असर करती हैं और वो करते हैं, सब लोग दुआएं बिल्कुल करते हैं। ऐसा ही हो, दुआओं की और मदून मिन्नत ही बिल्कुल है, ये हाँ, पहुंचा ही यहाँ तो तक। ये एक टेस्ट क्रिकेटर हुआ करते थे पुराने, शायद आपको याद हो, सईद अहमद। जी वो तबलीगी जमात के अंदर गए, फिर उन्होंने टीम के वो जो ना शारजा में जाके फिर जो जी टीम जी जाती थी वहाँ तबलीग करके ये कर, जी फिर वो सिलसिला वहां से शुरू हुआ। जी और आज जो है इंजमाम को देख लें, मोहम्मद यूसुफ को, मुश्ताक को, माशाल्लाह, अच्छी और बात, बिल्कुल। ये जो आपके सकलैन मुश्ताक सकलैन को, तो मुश्ताक ये है। सारे के सारे लोग जो है इनका रुझान जो है वो दीन की तरफ जो है वो हो गया। इसके साथ जो नए खिलाड़ी आए, फिर चाहे वो फिर उसमें सरफराज हो, बाबर हो, या जो भी है, तो उनका रुझान जो है ये एक अच्छी मतलब वो अच्छी है कि चीज़ है, हमें ठीक है। जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें मैं समझता हूँ कि हम बैसियत मुसलमान जो है ना, हमारा यकीन है कि दुआएं जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बदल भी जी, देती है बदल ना। भी देती है। और यही कुछ इस वर्ल्ड कप के अंदर हुआ है कि हुआ है, जिसका बिल्कुल। हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तानी टीम आ सकती है फाइनल के अंदर, और फाइनल के अंदर आई। तो बहरहाल ये एक फैक्टर तो है कि मतलब, लेकिन ये कि हम खराब खेलें और फिर जो है ना मतलब असल चीज जो है ना वो हमारी कारकर्दगी है। दुआ जरूर है, मेरे दुआ पूछने के का साथ मकसद भी यही था कि खराब कारकर्दगी को कारकर्दगी जो है ना, जस्टिफाई करने के लिए इसको कैसे कर जस्टिफाई सकते नहीं हो हैं। सकती ना आपको कारकर्दगी जो है ना। मिसाल के तौर पर 130 रन बना के आप जिम्बाब्वे से हार हार गए, गए। दुआएं तो वहां पर भी चल कर रहे हैं ना। तो अल्लाह ताला को जो है ना अपना उनका एक निजाम है कि जहां पर उनको कहां पर जो है ना वो देख रहे हैं कि कहां पर पाकिस्तानी टीम को जो है ना कहां पर झटका देना था, कहां निकालना बहुत था, खूब। कहां पहुंचाना था। बेशक। तो ये अल्लाह ताला का करम है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो तो क्या कहते हैं ताकि वो अपनी इस्लाह कर लें। इस्लाह कर सकें। और वो इस्लाह का जो पहलू था वो फिर आपने जो आखिर के 3 मैच खेले वो मतलब इस चीज की मतलब वो गमाजी करता है कि पाकिस्तानी टीम जो है जिस तरह की थी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा रही थी। बाद में जाके जो है ना किसी ने मुझसे सवाल किया कि ये जो ऊपर के 4 प्लेयर हैं इंडिया के, ये चेंज नहीं होते, मतलब 1 से लेके 4 तक जो है ना उनके ओपनर जो है ना रोहित शर्मा होंगे, केएल राहुल होंगे, फिर विराट कोहली होंगे, फिर जो है ना सूर्य कुमार यादव होंगे। तो कहने के लिए पाकिस्तानी टीम जो है ना वो मैंने कहा देखें इन चारों का आप स्ट्राइक रेट आप उठाएं, एक बात। दूसरी बात ये है कि हम जो अगर शादाब को भेजते हैं ऊपर या नवाज को भेजते हैं, इसलिए भेजते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट जो है ना जब आपका रन रेट जब कम होता है तो इसलिए भेजना पड़ता है। वो चारों के चारों जब खेलते हैं ना तो इंडिया को जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि उनका रन रेट कम है या मतलब ये। तो ये जिम्मेदारी तो ऊपर हमारे जो बैट्समैन है उनकी है ना। तो जो आज हम बाबर पे देखिए, हम मैच जीत गए ना, बाबर ने भी मतलब ये कि 50 कर दिए, उसने 50 कर दिए, लेकिन आप अगर देखेंगे ना तो अभी भी 132 का स्ट्राइक रेट रिजवान का था और 126 का स्ट्राइक रेट जो है वो बाबर का था। तो यानी हम जीते जरूर है मैच, लेकिन मैं देखिए हम जो बार बार एक बात कहते हैं ना, आपके सामने कल का मैच है ना, इंग्लैंड ने 16 ओवर के अंदर मतलब 170 रन बना के ना मतलब खेल खत्म कर दिया ना, मतलब डेथ ओवर आने ही नहीं दिए, मतलब यानी इतना दूर लाके मारा इंडिया को कि मतलब करीब भी नहीं आया मैच। किसी लम्हे उनकी बैटिंग में ये नहीं लगा कि यार ये अगर ऐसा हो जाता तो ये जीत जाते, मतलब इतना क्लीन हिटिंग की। तो ये सारी चीजें जो है ना हम यही एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान से भी। और अगर हमने कोई यहाँ बैठ के बातें की हैं तो कोई निकाल के देख लें कि हमने जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हम कोई उनके अच्छा खेले, हमने अच्छा कहा, खराब खेलेंगे खराब का। ज्यादातर जो मैचेस हैं इन्होंने इस वर्ल्ड कप में खराब खेले, हमने उनसे वो किए तनकीद। आज अगर आप जो है नेदरलैंड के मरूने मिन्नत जो है वहां तक पहुंच गए तो अल्लाह ताला का करम है, सबकी दुआओं को नतीजा, इस कौम की दुआओं को नतीजा। ये वाहिद खेल है जो इस कौम को यकजा करता है, वरना कोई चीज कोई खेल जो है ना इस कौम को ना यकजा नहीं कर सका। और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला जो है ना इस कौम को वो खुशियां दे कि वो जो है पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर आए, ताकि 2009 में हमने वर्ल्ड कप जीता था और अब जाके जो है ना इसके अलावा 2017 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप जो है T20 का हमने 2009 में जीता। यकीनन ऐसा ही है, बिल्कुल। इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं और एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और भी बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ें या ख़बरें नज़र से गुजर रही हैं उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, तो वो भी अभी हम उसको ज़ेर बहस लाएंगे। लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी। और ब्रेक पे जाने से पहले अपने स्पॉन्सर्स का मैसेज आपके साथ यहाँ शेयर करते चलें। जैज़ आपके लिए लाया है सीज़न की सबसे बड़ी हिट, एक बड़ा शानदार नगमा उन्होंने आपके लिए तरतीब दिया है जिसमें पाकिस्तान में खेलों को प्रमोट करते हुए दिखाया गया है। और ख़ास बात यह है कि जनाब के खेल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, उसके अलावा भी दीगर खेल हैं,
वो भी इस म्यूज़िक वीडियो में दिखाए गए हैं। पॉप इंडस्ट्री के जो बड़े नाम हैं इसमें मीशा शफ़ी, आसिम अज़हर और ईवा भी, वो इस म्यूज़िक वीडियो के अंदर नज़र आएंगे। और इस म्यूज़िक वीडियो में सबसे जो ख़ास बात है वो ये कि इसमें जो स्पेशल बच्चे हैं जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं वो भी आपको इसमें नज़र आएंगे। तो ये गाना आप देखिए, उसके बाद हम जाएंगे ब्रेक पे और ब्रेक से वापस आकर जनाब फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखिए हमारा प्रोग्राम। जैज़ प्रेजेंट्स खेल दिल में है। यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है, गेंद तेरे इन हाथों में अंबर में उड़ती फूल झड़ी है। हमसे आके तो खेल मुकाबले की घड़ी है, आ देख आके तो देख आगे तेरे कामयाबी खड़ी है। खेल तो पूरी एक कहानी है, तूने अंजाम तक ले जानी है। खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है। खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है। गर मैदान मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। दिल से खेल खेल दिल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। पक्के इरादे तू ठान ले, जब तक है हिम्मत तू ये मान ले। अपने जुनू की तुझे कसम, तू है खिलाड़ी तू ये जान ले। यकीन कर तेरे कदमों में तूफान की ताकत भरी है, गेंद तेरे इन हाथों में अंबर में उड़ती फूल झड़ी है। खेल ही जिंदगी, खेल ही जिस्मानी शायरी, खेल ही दोस्ती, और हम भी मैदान के खिलाड़ी। खेल ही यकजहती है, खेल पे यकजहती की जिम्मेदारी। खेल ही आजादी और आजाद उड़ान ही तो है सब पे भारी। बारी बारी वार फिर अगले को खार, कोई लुत्फानंदोज़ कहीं औजार में भी हिस्सेदार मेरे जैसे हजार। यहाँ जज्बा है लाया कुदरती फनकार, दिल की आवाज मैदान में दिल से निकले शोर, दिल की आवाज फिजा में हवा का रुख मोड़। हम भी कम नहीं किसी से, हाँ दम है कदम में, हार जीत भी सरहदों को दे यहाँ जोड़। हाँ खेल तो पूरी एक कहानी है, तूने अंजाम तक ले जानी है। खेल की वजह हार जीत नहीं, खेल तो जिंदगी कमानी है। खेल तो पूरी एक कहानी है, पूरे दिल जान से निभानी है। दिल में जान मुश्किल में है, दिल से खेल खेल दिल में है। खेल ही जिंदगी, दिल से खेल खेल दिल में है, खेल ही दोस्ती, दिल से खेल खेल दिल में है। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जनाब बात हो रही थी कुछ फाइनल मैच से पहले की तैयारियों के हवाले से। सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। जो पैगामात हम तक पहुँचे हैं, ये जो ख़बरें हम तक पहुँची है, उसके ऊपर हमने अब तक प्रोग्राम में गुफ्तगू की और यकीनन और भी कुछ मामलात ऐसे हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उनसे बात हो रही थी सोशल मीडिया की ख़बरों के हवाले से।
प्रोग्राम में आगे चल के ज़रा बात होगी, ज़रा टीम का मवाजना किया जाएगा दोनों टीमों का, लेकिन उससे पहले जो इस सोशल मीडिया पे अभी ये सोशल मीडिया पे जो इतना अब हम देख रहे हैं कि लोग मुतहर्रिक हैं, ये खिलाड़ी आपके ज़्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं, अब वो एक नया सिलसिला शुरू हो गया। पहले तो मैं ज़रा आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या वाक़तन ऐसा होना चाहिए, जैसे अभी जमीन भाई ने कहा कि खिलाड़ी की तमाम तर तवज्जो खेल के ऊपर मरकूज़ होनी चाहिए। अब ये जिस तरह हर बात के ऊपर ट्वीट करना, टूर्नामेंट के अंदर जो कुछ होता रहा, विराट कोहली को मुबारकबादें दी जा रही हैं और ये किया जा रहा है और उनको जो है वो सपोर्ट शो की जा रही है, अच्छी बातें होना चाहिए ग्राउंड के अंदर कि आपकी जब ज़ाती तौर पे मुलाकात हो तो ये सही है, लेकिन ये सोशल मीडिया का जो एक नया माज खोल दिया गया है और ये थोड़ी थोड़ी देर बाद एक वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड की जाती है, ये किस तरफ लेकर जा रहा है? वैसे तो अगर आप कोई स्टेटमेंट दे दें तो फ़ौरन आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ये क्या सिलसिला है, ज़रा ये फरमाइए। देखिए बिल्कुल, मैं एज ए मैनेजर होता था तो खिलाड़ियों को हमेशा यही समझाता था, ये जो बेसिक चीज़ होती थी कि किसी भी हार से पहले, मुकम्मल हार से पहले आप हार मत मानो, बहुत खूब, और मुकम्मल जीत से पहले जीत का जश्न नहीं मनाओ। एक तो ये कि हमारी मुकम्मल जीत नहीं हुई है और हम अभी से इस किस्म पे अगर ट्वीट कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ फोकस होने वाली बात है। और मैं अक्सर देखता हूँ इनके ट्वीट भी देखता हूँ, इनका कंटेंट देखता हूँ, इनके ड्राफ्टिंग देखता हूँ, तो ये तो मेरी तो एक तो ये समझ में नहीं आता कि इसके जो लिखने वाले हैं, जो इसका मास्टर माइंडेड है, वो लोग कौन है। बहुत खूब। तो वो जो लोग हैं उन लोग ज़्यादा के उनकी पकड़ होनी चाहिए कि कौन इस किस्म के हमारे खिलाड़ियों को जो मिसयूज़ कर रहे हैं। मैं हमेशा पहले भी कहा था, क्रिकेट में भी पीछे प्रभाव में बात की, हमारे खिलाड़ियों को मिसयूज़ बहुत किया जाता है। तो मुझे बाद दफ़ा लगता है कि वो खिलाड़ियों को मिसयूज़ बहुत कर रहे हैं यहाँ पर। तो उन लोगों की यकीनन जो है इस किस्म की सर्जिश होनी चाहिए और उन लोगों को देखना चाहिए कि कौन है इस किस्म के लोग, कौन इनके मास्टर माइंडेड है, कौन इनके टीचर हैं, कौन इनकी काउंसलिंग करते हैं, कौन इनको नफ्सियाती तौर पे इस तरह बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कि आपको स्पोर्ट्स से दूर कर देती हैं। और ये यकीनन जब ये कुदरत के कानून के इन चीज़ों की बात करते हैं तो फिर इस किस्म का इतना प्राउडनेस जो एकदम से वक्त से पहले आ जाता है इनके पास, तो ये फिर ये क्यों इसी किस्म के उसमें खेल में पड़ जाते हैं। वो क्योंकि ये तो हमारा जो एक, जैसे जमील भाई ने सारा उसको ब्रीफ किया, ये हमारा एक ज़ाती फेल है और ये ज़ाती फेल जुबान से नहीं किए जाते, ये तो एक अमल से बताया जाता है कि हम कितने अच्छे हैं इसके अंदर। तो इसको बजाय इसके कि हम जुबान से कहने की कोशिश करें, हम अपने अमल से बताएं। और ये स्पोर्ट्स और इन चीज़ों को तो बिल्कुल अलग रखना चाहिए। और जब आप किसी रोप के अंदर जाके जब ग्राउंड के अंदर दाखिल होते हैं तो आज एज ए स्पोर्ट्समैन दाखिल होते हैं, ठीक है ना। फिर वो सारे जो है सारे स्पोर्ट्समैन बराबर होते हैं। फिर हम दूसरे स्पोर्ट्समैन की भी, चाहे वो किसी भी मुल्क को, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं सारा। ठीक है। तो इसको जो है इतना मजहबी जनूनियत, मैंने पहले भी कहा था कि हम जो अक्सर बात करते हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, तो चूंकि हम क्रिकेट फैन नहीं है तो हम इस जज्बातियत से दूर होते हैं, हम ख्वाहिशात से दूर होते हैं। हम जो जेन्युइन चीज़ होती हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं, हम उस पर हमेशा बात करेंगे। वो जो शॉर्ट कमिंग्स पे जो हम बात करेंगे वो टीम की बेहतरी के लिए होती हैं। और ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप खामियों का एक तनकीदी जो है तामीरी जो तनकीद होती है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसको रियलाइज करना चाहिए। और जो लोग इसको रियलाइज करते हैं वही कौमें तरक्की करती हैं जो इसको रियलाइज करती हैं। मगर जो हर दर में से अपनी उस पर रहती है तो वो कौमें फिर तरक्की नहीं कर पाती। तो बहैसियत अगर हम कौम देखें, दुनिया की जितनी कौमों ने तरक्की की तो उन्होंने पहले रियलाइज करिए कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी तरक्की स्टार्ट होती है। मगर जब हमारी तरक्की का स्टार्ट उस वक्त तक नहीं होगा जब हम ये सोचेंगे नहीं, जब हम अपनी इस पर देंगे कि हम बहुत सही हैं, दूसरा गलत है, तो फिर ये हम मजीद जो है उसको आगे मैं समझता हूँ कि नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत काउंसलिंग की, इनकी बहुत ज़्यादा इनको साइकिट्रिस्ट रखने चाहिए इसमें, इनको सारी चीज़ें सिखाए। क्योंकि तालीम अलग चीज़ है कि आप किसी भी खिलाड़ियों को आप छोड़ के इंग्लिश में इंटरव्यू देना है तो आप उनको इंग्लिश सिखा सकते हैं, उसको तालीम दे सकते हैं, मगर तरबियत नहीं दे सकते। तालीम और तरबियत बिल्कुल अलग चीज़ है। तो हमें तालीम पे तो हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मगर इनकी तरबियत पे जो है हम इसको करना चाहिए। क्योंकि हम ही लोग हैं, ये सारी यही कौम है जो इनको शहजादे बनाती है और शहजादों की तरह रखती है, इनको एक रॉयल फैमिली की तरह रखते हैं। यकीनन इनको इस कौम का, इस चीज़ का शुक्रगुजार होने चाहिए कि जितना ये हमारे जहाँ इतना जज्बातियत के साथ इनको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। दुनिया में तो स्पोर्ट्स को ऑर्डिनरी लिया जाता है। दुनिया की दूसरी में न्यूजीलैंड है, ठीक है, हार गई कोई बात नहीं है, वो जाएगी अपने मुल्क में और बिल्कुल इजी लाइफ गुजारी, उनकी वजह यह है कि अगर वो उनकी हमेशा न्यूजीलैंड की जो तारीफ करता हूँ उसकी वजह यह है कि उनकी हर चीज में कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। वो देखें हमेशा कंसिस्टेंसी से हार भी रहे, बड़े बड़े सेमीफाइनल और फाइनल वो हारते हैं, मगर सेमीफाइनल से पहले की जो उनकी कारकर्दगी होती है हमेशा बड़े टूर्नामेंट में अच्छी रहती है, शानदार होती है, अच्छी क्रिकेट खेलते रहते हैं। और हमेशा तो हमें वैसियत ये है कि एक जीत से जो कोई ऐसा नहीं होता कि आपकी सारी खामियों पर पर्दा डल जाएगा या एक हार से आप सारे इसमें बुरा हो जाओगे। तो ये क्रिकेट में नहीं होना चाहिए कि एक दिन किसी के भी दिन का अच्छा था, ये तो एक पार्ट होता है क्रिकेट का कि एक दिन बुरा भी आएगा, एक दिन अच्छा भी आएगा, उस एक दिन के नतीजे पूरे जो है बाकी चीज़ों का फैसला हम नहीं कर सकते उसको। बिल्कुल ठीक है। यकीनन बातें और भी बहुत सारी हैं जो हमें करनी है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त तकरीबन अपने इख्तिताम पर है
और एक दिन हमारे पास फाइनल से पहले और है जिसमें हम इंशाल्लाह तफसीलन दोनों टीमों का मवाजना करेंगे, लेकिन आखिर में ज़रा इसका तस्करा कर दीजिए दोनों टीमों का अगर मुख्तसरन अगर मवाजना किया जाए तो कौन सी टीम आपको ऑन पेपर ज़्यादा बेहतर नज़र आती है? देखें, इस पे अब जाहिर है कल ही हम जो है ना मतलब खुलकर इस पे बात कर तफसील सकेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं ताकि जो जी, हमारे जी, जी। देखने वाले हैं ना ये समझ लें कि जो इंग्लैंड है ना उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो देख लें और पाकिस्तान की देख लें। वाह, बहुत वहां पर जो है ना जो लोग बाहर बैठे हैं, डेविड मेलान बाहर बैठे हैं, मार्क जी। वुड बाहर बैठे हैं, डेविड विली बाहर बैठे हैं और टाइमल मिल्स बाहर बैठे हैं। ये उनके यहाँ बाहर बैठे हैं। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो बैठे हैं ना, हमारे यहाँ आसिफ अली बाहर बैठे हैं, खुशदिल शाह बाहर बैठे वाह। हैं और हैदर अली बाहर बैठे हैं और हसनैन बाहर बैठे जी। हैं। तो ये मैंने सिर्फ मुख्तसरन यही बता सकता था मैं कि ये इससे तो पहले आप बेंच स्ट्रेंथ जो है ना इससे इससे मवाजना मवाजना कर कर लें। लें। इससे अंदर की जो टीम होती है उसका भी वो होता है अंदाजा कि उनके अगर 4 खिलाड़ी भी अनफिट हो गए ना तो उनके पास 4 का रिप्लेसमेंट तैयार रिप्लेसमेंट है। है। और आपने 3 खिलाड़ी जो यानी 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्हें आपने खराब कारकर्दगी, बल्कि 3 खिलाड़ी जिन्हें आपने खराब कारकर्दगी पे बाहर किया हुआ है। तो ये सारी चीज ये इससे भी आप कर ले, लेकिन हम तफसीली जो है इसका मवाजना कल करेंगे। कल इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। ये जो सूरत हाल है फाइनल से पहले दोनों टीमों की तैयारियों के हवाले से और साथ ही जो मौसम के हवाले से पेशगोई की जा रही है उसके ऊपर भी इंशाल्लाह बात होगी। लेकिन मौसम में तब्दीली हो सकती है, इसकी गुंजाइश बाकी है। और ये बात यहाँ पर यूँ कहने की ज़रूरत पेश आ रही है कि जो कुछ हुआ है इस वर्ल्ड कप में वो नाकाबिले यकीन ही है। कुछ जिस तरह पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के मरहले तक अपनी रसाई हासिल की है, ये भी जैसे मौजूद मेहमान ने कहा लफ्ज़ इस्तेमाल किया किसी मुआवजे से कम नहीं है, तो ये बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। तो फाइनल के अंदर भी किसी मुआवजे की उम्मीद रखी जाए तो गलत नहीं होगा कि बारिश के अगर इम्कानात अचानक से कम हो जाए, अगर कोई ऐसा सिलसिला बन जाए तो यकीनन फाइनल जो है वो देखने का मौका मिलेगा। वरना अभी तक जो इत्तलात मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक जो है वो फाइनल में बारिश के ही इम्कानात ज़्यादा है। मैं दोनों मेहमानों का, जनाब जमील अहमद साहब का, आरिफ ईद साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनू हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू यहाँ पर की। अब सवालात इतने सारे हैं कि इस मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं है कि उनको शामिल किया जाए, लेकिन कल जो इंशाल्लाह हमारी नशिस्त होगी उसमें यकीनन ये सारे सवालात प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।